अ, दोस्तों, आप सबका मुगल गार्डन, राष्ट्रपति भवन, दिल्ली में स्वागत है। दोस्तों, अपने आप में ये जो गार्डन है, ये मुगल शिल्प कला से प्रभावित है और खास तौर से श्रीनगर के अंदर कश्मीर में जो मुगल गार्डन बनाए गए थे, जिसमें शालीमार बाग, चश्मे शाही और सबसे खूबसूरत निशात बाग, तो कहीं ना कहीं उससे प्रेरित होकर, इंस्पायर होकर राष्ट्रपति भवन में ये गार्डन जो था बनाया गया। इसका इतिहास भी कुछ ऐसे है कि जब दिल्ली को डिजाइन करना था तो अंग्रेज आर्किटेक्ट एडवन लुटियंस को इंग्लैंड से भारत बुलाया गया था। इसलिए कभी कभी इसे लुटियंस दिल्ली भी कहा जाता है। और वॉयसराय हाउस, जिसे अब राष्ट्रपति भवन के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने ही डिजाइन किया। ये जो आपके सामने कुछ दृश्य हैं, ये बोनसाई गार्डन के हैं। यहाँ पर आ, हर राष्ट्रपति ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया, अपनी पसंद के पेड़ पौधे, फूल, पत्तियां लगवाए। तो वहां पर बोनसाई प्लांट्स, छोटे छोटे संतरे और बाकी चीजें। लेकिन ये जो छटा है इसकी, ये बहुत निराली है, क्योंकि इसको बहुत करीने से एक चार बाग स्टाइल में, चार बाग आर्किटेक्चर है जो कि मुगली आर्किटेक्चर है, उसके बेस पर इसको डिजाइन किया गया था। तो इंस्पिरेशन तो सारा कश्मीर के जो बागान थे उनसे लिया गया, और कश्मीर के बागान पर ही आधारित मैसूर का जो वृंदावन गार्डन है, वो भी बहुत खूबसूरत है। अब ये खास तौर से जब वॉयसराय वहाँ लेडी हार्डिंग साहब थे, तो उनकी पत्नी लेडी हार्डिंग ने यहाँ पर एक ऐसा गार्डन बनाने का प्रस्ताव दिया और फिर मुगल गार्डन की परिकल्पना की। अपने आप में खूबसूरती की मिसाल, आर्किटेक्चर की मिसाल, अ, पेड़ पौधे और बीच में कैनाल्स और पाथवेज किस ढंग से बनाए जाएं। तो निशात बाग, शालीमार बाग, उन सबको उन्होंने लेडी हार्डिंग में देखा हुआ था। तो बस वो शैली उनके मन पर बैठी हुई, उसी को देखकर प्रेरित होकर लुटियन से इसको आकार देने की बात हुई। अब 1928 की बात है, जब लॉर्ड इरविन ने इस वॉयसराय हाउस में शान शौकत के साथ कदम रखा और लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया ये वॉयसराय पैलेस और मुगल उद्यान उनको बहुत पसंद आया। यहीं से उसको मुगल गार्डन का नाम भी मिला। 1947 में राष्ट्रपति भवन को, जो कि पहले वायसराय पैलेस था, नया नाम दिया गया, यानी कि प्रेसिडेंट हाउस या राष्ट्रपति भवन। मुगल गार्डन करीब करीब वैसा ही हर साल खोला जाता है उसको लोगों के लिए। और ये प्रथा जो थी, ये शुरू की गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, कि हर साल एक महीने के लिए आम जनता के लिए इस उद्यान को खोला जाता है। ये शायद दुनिया का एक ऐसा एक वाहिद गार्डन है जहां दुनिया भर से लाए हुए रंग बिरंगे फूलों की छटा देखने को मिलती है। छोटी छोटी कैनाल्स हैं, वाटरवेज, पाथवेज, और इसको देखने वालों की संख्या तो भाई हर वर्ष ही बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि खूबसूरती जो है ना, वो अपने आप में, क्या कहते हैं कि देखते ही बनती है। सैकड़ों पेड़ अलग अलग किस्म के, दुनिया के अलग अलग देशों से लाए। तो एक किस्म से कहा जाए तो अ, कई लोगों का पसंदीदा ये गार्डन रहा। जो राष्ट्रपति आए उनका भी पसंदीदा गार्डन रहा। ये ट्यूलिप्स के फूल भी लाए गए, उनको भी यहाँ पर पंक्तियों में लगाया गया ताकि लोग उसको देख सके, आनंद ले सकें। तो जितने भी राष्ट्रपति आए वहां पर वो
जो बागवानी के शौकीन थे, कुछ बागवानी के शौकीन नहीं भी थे, उनकी पत्नियां भी शौकीन थी बागवानी की, तो उन्होंने अपनी अपने पसंद के खुशबूदार रंगीन जो पेड़ पौधे थे वो यहाँ पर लगाए। यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर गार्डन भी है, एक लॉन्ग गार्डन है, एक पर्दा गार्डन भी है और एक सर्कल गार्डन भी है। तो एक किस्म से कहा जाए तो चार भागों में ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है, सामने राष्ट्रपति भवन आप पूरा देख सकते हैं, ये बटा हुआ है। कुल मिला के करीब 15 एकड़ का ये लैंड है जहां पर इसको बनाया गया है। नॉर्थ और साउथ में टेरेस गार्डन है, टेनिस कोर्ट्स भी हैं और दो कैनाल्स हैं जो बेसिकली ईस्ट से वेस्ट की दिशा में बहती हैं। जी हैं, जो कैनाल से आप देख रहे हैं ना, ये ईस्ट से वेस्ट की ओर बहती हैं और बीच में संगम पर करीब करीब 6 फव्वारे हैं, यहाँ पर फाउंटेन्स हैं जो कमल के आकार के बने। ये नहरें ही हैं जो बेसिकली ये छोटी छोटी जो कैनाल्स हैं, ये पूरे गार्डन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। और यहीं से पता लगता है कि वो जो चार बाग शैली है ना, मुगलिया आर्किटेक्चर की, वो यहाँ पर नजर आती है। अब जो चार भाग है उसमें एक रेक्टेंगुलर गार्डन हो, एक लॉन्ग गार्डन हो गया, एक पर्दा गार्डन हो गया और एक वृत्ताकार यानी कि सर्कल गार्डन भी हो गया है। फूल इतने कि शायद आपकी नजरें उससे हट ना पाए। जी हाँ, गर्मी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, लेकिन जो छटा खास तौर से राष्ट्रपति भवन के इस मुगल गार्डन की है, जिसका नाम और 2 साल पहले बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया, लेकिन अभी भी पॉपुलरली लोग उसको मुगल गार्डन के नाम से ही जानते हैं। क्योंकि इसकी सारी जो प्रेरणा आई है वो जो कश्मीर के मुगल गार्डन्स हैं, जिसको शुरुआत में तो जहांगीर ने बनवाया था और बाद में फिर शाहजहां ने भी उसमें कई एडिशंस करवाए। तो एक एक करके जो भी महाराजा आते गए, सब ने अपने अपने शौक पूरे किए, अपने हिसाब से चीजें लगवाई। ये पाथवेज हैं जो कि बेसिकली आप जिसके नीचे आप चलते हैं, तो सबकी अपनी अपनी एक शैली है, तो हर चीज को बड़े करीने के साथ यहाँ पर बनाया गया। और जब खुलता है 1 महीने के लिए तो बहुत वहां पर भीड़ लग जाती है। यहाँ पर करीब करीब 250 से अधिक किस्म के गुलाब की किस्में हैं यहाँ पर। ये तो गेंदे के फूल हैं यहाँ पर जो आप देख रहे हैं। 250 से अधिक किस्म के गुलाब हैं इस मुगल गार्डन के अंदर। ये छोटे छोटे जो संतरे लगे हुए हैं, बोनसाई के जो पेड़ थे, वो भी जो कई राष्ट्रपति आए तो उनकी पसंदीदा थी, तो उन्होंने इसको खासतौर से लगवाया। और डॉक्टर अब्दुल कलाम ने इस किस्म के पेड़ लगवाए थे, उनको बोनसाई पेड़ बहुत पसंद थे एक्चुअली देखा जाए तो। ये तरह तरह के गुलाब हैं, पीले रंग के, सफेद रंग के, जिन्हें आप देख सकते हैं, और अलग अलग रंगों के। और ये बोनसाई के पेड़ तो बिल्कुल भरे हुए हैं छोटे छोटे संतरों से, जिन्हें बिल्कुल ऐसा लगता है कि उन पर बाहर आई हुई है। यहाँ पर नीले गुलाब भी हैं। नीले गुलाब की प्रजातियों में पैराडाइज, ब्लू मून और लेडी एक्स जैसे शामिल है। ये सर्कल गार्डन जो है, यहाँ पर आप फव्वारे आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत है जिसे आप कह सकते हैं। उम्मीद है कि आपको राष्ट्रपति भवन की मुगल गार्डन की अ, ये जो पिक्चराइजेशन है जो हमने किया है, आपको पसंद आया है। आप अपनी फीडबैक दीजिएगा कि कैसे लगे आपको
मुगल गार्डन, जिसे अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाता है। फीडबैक दीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा।